हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू द चैनल। इन दिस वीडियो हम कवर करेंगे सेकेंडरी एक्टिविटीज़ ऑफ द बुक ह्यूमन ज्योग्राफी। हमने प्राइमरी एक्टिविटीज़ चैप्टर ऑलरेडी कवर कर लिया है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। सेकेंडरी एक्टिविटीज़, हम उन एक्टिविटीज़ को कहते हैं, बेसिकली सेकेंडरी एक्टिविटीज़ इज़ अ टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एज वी ऑल नो। तो दीज एक्टिविटीज़ आर activities which transform raw materials into valuable products. So जो raw materials होते हैं वो हमें obtain होते हैं from primary activities. For example, जैसे कि एग्रीकल्चर हुआ शुगर केन का एक एग्रीकल्चरल फील्ड में। उसके बाद वो जो शुगर केन है वो जाएगा इंडस्ट्रीज़ में जाएगा। फिर आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग वो शुगर और जैगरी में कन्वर्ट होगा। तो शुगर और जैगरी में जब वो कन्वर्ट होगा मीन्स वो रॉ मटेरियल से वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अनदर एग्जांपल, जैसे माइनिंग से हमें आयरन ओर मिला। आयरन ओर मिलने के बाद वेरियस मेल्टिंग एंड रिफाइनिंग प्रोसेस के बाद वो स्टील में कन्वर्ट हुआ। फिर स्टील का यूज़ हम करेंगे मशीन्स और टूल्स को मैन्युफैक्चर करने में। सो दीज आर द बेसिक एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटीज़। जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होती है वो वेरी मच कंसर्न्ड विद मैन्युफैक्चरिंग। सो जो मैन्युफैक्चरिंग है, दिस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ पावर and mass production of identical products and specialized labor for what? For the production of standardized commodities. सिंपल वर्ड्स में हम कहें तो मैन्युफैक्चरिंग में जो पावर है उसका एप्लीकेशन करके मास प्रोडक्शन किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड कमोडिटीज़। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मैन्युफैक्चरिंग के, लाइक स्पेशलाइजेशन इन वन टास्क मीन्स जो वर्कर हैं जो वो एक स्पेसिफिक टास्क में स्पेशलाइज्ड हैं एंड द ईच वर्कर्स आर स्पेशलाइज्ड in a specific type of activity and they perform the activity repeatedly for the mass production. उसके बाद आता है मैकेनाइजेशन मीन्स द using of high technology, and high technology means using of gadgets and automation से क्या होता है? low requirement of labor force मीन्स वहाँ पे ज़्यादा मशीन्स का यूज़ होता है। उसके बाद आता है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन से रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज़ से मास प्रोडक्शन किया जाता है। उसके बाद स्ट्रैटिफिकेशन में आता है डिवीज़न ऑफ लेबर मीन्स कि ईच वर्कर हैज़ स्पेसिफिक टास्क टू परफॉर्म। सारे वर्कर के पास अपना स्पेसिफिक वर्क होगा जो कि वो रिपीटेडली परफॉर्म करेंगे फॉर द मास प्रोडक्शन। उसके बाद जो इंडस्ट्रीज़ हैं, दे हैव हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन एंड एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी फॉर द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़। Moving further, there are many factors which influence the industrial locations. तो उसमें सबसे पहले आता है एसेस टू मार्केट। जो मार्केट में डिमांड और सप्लाई है गुड्स की, वो इंडस्ट्री के लोकेशन को इन्फ्लुएंस करती है इन वेरियस मैनर्स। और जो उस एरिया की पर्टिकुलर एरिया की जो मार्केट है उसकी परचेजिंग पावर इज़ ऑल्सो इन्फ्लुएंसिंग द इंडस्ट्रियल लोकेशन परचेजिंग पावर। उसके बाद आता है एसेस टू रॉ मटेरियल मीन्स जो इंडस्ट्री की लोकेशन है वो जो सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल है उससे कितने डिस्टेंस पे है। डिस्टेंस इन्फ्लुएंस द ट्रांसपोर्टेशन, और जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ईज़िली हो पा रहा है या नहीं। मीन्स कि अगर वो एरिया हिली रीजन होगा तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट।
बट वहीं पे अगर प्लेन एरियाज़ हैं तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन जो है वो ईज़ी होता है, और जो ट्रांसपोर्टेशन है वो चीप भी होना चाहिए फॉर द बेटर प्रोडक्शन एंड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद जो रॉ मटेरियल्स है उसकी जो पेरिशेबिलिटी फैक्टर है वो भी इन्फ्लुएंस करती है इंडस्ट्रियल लोकेशन को। तीसरा फैक्टर एसेस टू लेबर सप्लाई। एज वी नो दैट कि हाई टेक्नोलॉजीज से लेबर फोर्स की रिक्वायरमेंट कम हो चुकी है, बट देर आर वेरियस इंडस्ट्रीज विच स्टिल रिक्वायर्ड स्किल्ड लेबर। अभी भी बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे स्किल्ड लेबर्स की रिक्वायरमेंट है। फोर्थ, एसेस टू सोर्सेज ऑफ एनर्जी। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो एनर्जी पे डिपेंडेंट होती हैं, लाइक एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। एल्यूमिनियम इंडस्ट्री को रिक्वायरमेंट होती है हाई एनर्जी की। सो दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज यूजुअली लोकेटेड नियर द सोर्सेज ऑफ एनर्जी, नियर द सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ऐसी इंडस्ट्रीज़ जिनको ज़्यादा सोर्स चाहिए होता है एनर्जी का, वो इंडस्ट्रीज़ जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं उनके नियर बाई लोकेट होती हैं। उसके बाद आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस द इंडस्ट्रियल लोकेशन। स्पीडी एंड इफिशियंट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ आर इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द इंडस्ट्रीज़। इसीलिए हम कहते हैं कि द इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन, अगर वहाँ की ट्रांसपोर्टेशन इफ़िशियंट है, सो इन दैट नेशन देयर इज़ अ हाई rate of economic development. So the improvement in transportation is directly related to economic development of the nation. उसके बाद government policy. So government policies are also important in influencing industries. गवर्नमेंट पॉलिसीज़, सो बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ होती हैं गवर्नमेंट की फॉर द बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो इंडस्ट्रीज से होगा, बट वो बैलेंस्ड वे में हो, इसके लिए रिक्वायरमेंट होता है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का। उसके बाद लास्ट फैक्टर एसेस टू एग्लोमरेशन इकोनॉमीज़। एग्लोमरेशन इकोनॉमीज़ मीन्स जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो डिपेंडेंट होती हैं फॉर बेनिफिट फॉर नियर लीडर इंडस्ट्रीज़। So this link of benefit is basically agglomeration economies। जो मीन्स यहाँ पे कोई इंडस्ट्री है और यहाँ पे कोई दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है फॉर सम बेनिफिट्स। दिस इज़ द एग्लोमरेशन इकोनॉमीज़। उसके बाद हमारी बुक में एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है फूड लूज इंडस्ट्रीज़। सो दीज इंडस्ट्रीज़ आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी स्पेसिफिक रॉ मटेरियल। ये किसी भी रॉ मटेरियल पर डिपेंडेंट नहीं होती हैं, ये जो है कॉम्पोनेंट पार्ट्स पे डिपेंडेंट होती हैं, और कॉम्पोनेंट पार्ट्स कहीं भी ऑब्टेन किया जा सकता है। सो इन इंडस्ट्रीज़ का कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं होता है कि ये कहाँ पे लोकेट करेंगी। दे कैन लोकेट एनीवेयर बिकॉज दे डू नॉट नीड एनी स्पेसिफिक रॉ मटेरियल। यहाँ पे प्रोडक्शन स्मॉल क्वांटिटी में होता है, सो there is also a small labor force. Classification of industries. So जो classification of industries है वो various basis पे based हैं. First one is size, दूसरा input या raw material भी बोल सकते हैं, तीसरा output या production या products, and last one is ownership. Ownership. On the basis of size there are three categories. पहला household मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, दूसरा स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, तीसरा लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। ऑन इनपुट बेसिस एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़, एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज़, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़, केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़। और वहीं पे आउटपुट के बेसिस पे बेसिक इंडस्ट्रीज़ और दूसरा कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़। कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ को हम नॉन बेसिक इंडस्ट्रीज़ भी बोलते हैं। लास्ट ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के बेसिस पे 3 टाइप्स के इंडस्ट्रीज़ होती हैं, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ एंड जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़। जो साइज पे बेस्ड होती हैं इंडस्ट्रीज़, सो फर्स्टली वी हैव टू नो दैट ऑन व्हाट बेसिस वी कैन डिफाइन द साइज ऑफ द इंडस्ट्रीज़। सो जो साइज ऑफ इंडस्ट्रीज़ हैं वो डिपेंडेंट होती हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द
इंडस्ट्री, उसके बाद जो वर्क फोर्स है इंडस्ट्री की उस पे डिपेंडेंट करती है, और जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है, दीज कलेक्टिवली डिफाइन द साइज ऑफ द इंडस्ट्री। सबसे पहला हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज आर द स्मॉलेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। इन इंडस्ट्रीज़ में लोकल रॉ मटेरियल्स जो अवेलेबल होते हैं वो यूज़ होते हैं, और सिंपल टूल्स का यूज़ होता है, कोई हाई टेक्नोलॉजी नहीं होती है। जो मैन्युफैक्चर्ड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स होते हैं वो या तो सेल्फ कंजप्शन के लिए होते हैं, और या तो सेल इन लोकल मार्केट्स, कोई लार्ज मार्केट्स में उनका एक्सचेंज नहीं होता है। एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ हैज़ वेरी लो कॉमर्शियल सिग्निफिकेंस। उसके बाद स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। जो हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ हैं और स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, इनमें डिफरेंस जो है वो उनके प्रोडक्शन टेक्निक्स में है मेनली। बाकी बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, जैसे कि इसमें भी लोकल रॉ मटेरियल का ही यूज़ होता है लाइक द हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़, और जो प्रोडक्शन टेक्निक है उसमें चेंज होता है। हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ में कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं होती है, बट जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ होती है वहाँ पे सिंपल पावर ड्राइवन मशीन्स का यूज़ होता है, एंड इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू द सेमी स्किल्ड लेबर। ये इस टाइप की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं वो मेनली इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, ब्राज़ील ऐसी कंट्रीज़ में मिलती हैं टू एम्प्लॉय द लोकल पॉपुलेशन ऑफ द नेशन। द लास्ट कैटेगरी ऑन द बेस्ड ऑन साइज इज़ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। तो नेम ही है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़, मीन्स it concerned with large scale production. It requires large market for the exchange of goods. यहाँ पे various raw materials का requirement होता है, enormous energy and specialized workers, advanced technology and assembly line mass production. उसके बाद लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इन सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, लार्ज मार्केट, लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, वेरियस रॉ मटेरियल्स, एनॉर्मस एनर्जी, स्पेशलाइज्ड वर्कर्स, एडवांस टेक्नोलॉजी, हाई टेक्नोलॉजी, असेंबली लाइन, मास प्रोडक्शन। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में हमें फर्दर दो तरीके की इंडस्ट्रीज़ देखने को मिलती हैं। एक तो पहला ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन्स। ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन में आ जाता है मोस्ट ऑफ द रीजन ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज़। उसके बाद हाईटेक लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन आता है। दीज आर इन द लेस डेवलप्ड कंट्रीज़। सेकेंड कैटेगरी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ बेस्ड ऑन इनपुट या हम कहें रॉ मटेरियल्स। सबसे पहला आता है एग्रो बेस्ड नाम से ही पता चल रहा है, जो रॉ मटेरियल्स होंगे वो ऑब्टेन होंगे फ्रॉम द एग्रीकल्चरल प्रोसेसेस। सो एग्रीकल्चरल प्रोसेसेस में वेरियस टाइप ऑफ क्रॉप्स आ जाएंगी। सो द मेन इंडस्ट्रीज इन विच रिक्वायर्ड एग्रो बेस्ड रॉ मटेरियल्स आर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एट्सेट्रा। उसके बाद आता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होंगी वो डिपेंडेंट होंगी ऑन माइनिंग प्रोसेस। सो माइनिंग प्रोसेसेस में वेरियस मिनरल रिसोर्सेज इन्वॉल्व होंगे इन इंडस्ट्रीज़। उसमें पहला आता है फेरस मेटेलिक मिनरल्स में आ जाएगा आयरन इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री। फिर नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल इंडस्ट्रीज़ में आ जाएगा एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, कॉपर इंडस्ट्रीज़। एंड द लास्ट इज़ नॉन मेटेलिक इंडस्ट्रीज़ में मीन्स वहाँ पे किसी भी मेटल मिनरल रिसोर्स का यूज़ नहीं होगा, लाइक सीमेंट इंडस्ट्री। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में वेरियस नेचुरल केमिकल मिनरल्स का यूज़ होता है। नेचुरल केमिकल मिनरल्स में आता है सॉल्ट, सल्फ़र, पोटाश, वुड एंड कोल। इन केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ उसमें इन सारे रॉ मटेरियल्स का यूज़ होता है। उसके बाद आता है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में जो रॉ मटेरियल्स हैं वो फॉरेस्ट से मिलेंगे, लाइक वुड, बैम्बू एंड ग्रास, जो उनका यूज़ होता है इन पेपर इंडस्ट्री। और जो टिम्बर हैं उनका यूज़ होता है इन फर्नीचर इंडस्ट्रीज़। जो लैक हैं उनका यूज़ होता है इन लैक इंडस्ट्रीज़।
द लास्ट टाइप ऑफ इंडस्ट्री बेस्ड ऑन इनपुट, एनिमल बेस्ड लेदर हमको एनिमल से मिलता है जिसका यूज़ लेदर इंडस्ट्रीज़ में होता है। वूल भी हमें एनिमल से मिलता है जिसका यूज़ होता है वुलन टेक्सटाइल्स में। द लास्ट उसके बाद आता है बेस्ड ऑन आउटपुट, इंडस्ट्रीज़ बेस्ड ऑन आउटपुट। आउटपुट को हम प्रोडक्ट्स भी बोल सकते हैं जो हमें प्रोडक्शन से मिलता है। इनपुट के बाद जो हमें आउटपुट मिलता है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का, उसके बेसिस पे दो टाइप्स की इंडस्ट्रीज़ होती हैं, एक तो बेसिक इंडस्ट्रीज़, दूसरा कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़। तो बेसिक इंडस्ट्री हम उन इंडस्ट्रीज़ को कहते हैं जिन इंडस्ट्रीज़ का जो प्रोडक्ट है वो यूज़ होता है गुड्स बनाने के लिए एज अ रॉ मटेरियल इन इंडस्ट्रीज़। दोज इंडस्ट्रीज़ आर बेसिक इंडस्ट्रीज़। इन सिंपल वर्ड्स, जैसे कोई इंडस्ट्री है, उसका जो गुड है, मतलब उसका जो यहाँ पे किसी गुड का प्रोडक्शन हुआ, फिर उसी सेम गुड का यूज़ करके दूसरी इंडस्ट्री भी उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करके गुड प्रोडक्शन कर रही है। सो दैट टाइप ऑफ इंडस्ट्री इज़ बेसिक इंडस्ट्री। एग्जाम्पल, आयरन इंडस्ट्री। आयरन जो है आयरन इंडस्ट्री इट्सेल्फ इज़ अ इंडस्ट्री, बट आयरन का यूज़ भी होता है in manufacturing of various type of machines. So iron industry is a type of basic industries. फर्स्टली क्या होता है, जो माइनिंग से हमें आयरन और मिलता है तो उसका रिफाइनिंग प्रोसेस होता है, फिर वो आयरन में कन्वर्ट होता है, स्टील में कन्वर्ट होता है, फिर आयरन का यूज़ करके मशीन्स बनाई जाती हैं। सो आयरन इंडस्ट्री इज़ अ टाइप ऑफ बेसिक इंडस्ट्रीज़। दूसरा आता है कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़। सो कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ बहुत सिंपल है। इसमें क्या होता है, जो कंज्यूमर होते हैं मार्केट में वो जो गुड्स कंज्यूम करते हैं डायरेक्टली, उनका जो मैन्युफैक्चर होता है वो कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ में होता है। फॉर एग्जांपल, बिस्किट्स, टी, सोप्स एटसेट्रा आर द एग्जांपल्स ऑफ कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ बेस्ड ऑन ओनरशिप। तो ओनरशिप के बेसिस पे 3 टाइप्स की इंडस्ट्रीज़ होती हैं। पहला पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़, दूसरा प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ और तीसरा जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़। पब्लिक नाम से ही पता चल रहा है कि वो ओन्ड और मैनेज्ड होगी गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये सारी इंडस्ट्रीज़ हमें मोस्टली सोशलिस्ट कंट्रीज़ में ही देखने को मिलती हैं। जो सोशलिस्ट कंट्रीज़ होती हैं वहाँ की इकॉनमी जो है मैनेज की जाती है बाय द गवर्नमेंट, एज वी ऑल नो। तो वहाँ की जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो भी जो गवर्नमेंट के द्वारा ही ओन्ड होती हैं एंड मैनेज्ड होती हैं। उनकी ओनरशिप जो होती है वो गवर्नमेंट के पास होती है। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़। सो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ में जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर के द्वारा मैनेज्ड की जाती है, ओन्ड की जाती हैं। और इस टाइप की इंडस्ट्रीज़ हमें मोस्टली कम्प्लीटली कहाँ मिलती हैं देखने को, कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ में। द लास्ट टाइप ऑफ द इंडस्ट्रीज़ इज़ जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो मैनेज्ड किए जाते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ के द्वारा, और कभी कभी तो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर जो हैं वो मिलके भी इस जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ को मैनेज करते हैं। तो हमने इंडस्ट्रीज़ की टाइप को देखा ऑन द 4 बेसिस। पहला साइज की बेसिस पे, दूसरा इनपुट के बेसिस पे, इनपुट को हम एज अ रॉ मटेरियल भी बोल सकते हैं। फिर हमने थर्ड देखा आउटपुट के बेसिस पे, आउटपुट को हम प्रोडक्शन या प्रोडक्ट्स भी बोल सकते हैं, जो हमें रॉ मटेरियल के इनपुट से हमें प्रोडक्ट्स मिले हैं। और लास्ट ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो जो पहला है साइज, तो साइज से हमें फर्दर 3 टाइप के मिलते हैं इंडस्ट्रीज़। हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ जो कि स्मॉलेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसके बाद स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। उसके बाद हम देखते हैं बेस्ड ऑन इनपुट या बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल में एग्रो बेस्ड, उसके बाद एनिमल बेस्ड, फॉरेस्ट बेस्ड, केमिकल बेस्ड, मिनरल बेस्ड, ऐसे याद कर सकते हैं। जैसे हंटिंग गैदरिंग से हमें मिल गया एनिमल बेस्ड रॉ मटेरियल्स, एग्रीकल्चर से हमें मिल गया एग्रो बेस्ड रॉ मटेरियल्स, और माइनिंग से हमें मिल गया मिनरल बेस्ड रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल। उसके बाद आ जाते हैं बेस्ड ऑन आउटपुट। तो आउटपुट्स में 2 टाइप्स आते हैं, एक तो पहला बेसिक इंडस्ट्रीज़ और दूसरा कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़। बेसिक इंडस्ट्रीज़ हम उन इंडस्ट्रीज़ को कहते हैं जिसके गुड्स का यूज़ किया जाता है एज अ रॉ मटेरियल इन अनदर इंडस्ट्री फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। उसमें हमने आयरन इंडस्ट्री का एग्जांपल देखा। और उसके बाद आता है कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़। कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ में उन प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन होता है जो कि कंज्यूमर्स डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं।
और लास्ट ओनरशिप के बेसिस पे पहला पब्लिक आ गया, जिसमें कि इंडस्ट्रीज़ को गवर्नमेंट मैनेज करेगी। दूसरा प्राइवेट आ गया, प्राइवेट में जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं वो इंडस्ट्रीज़ को मैनेज करेंगे। और तीसरा आता है ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़। ज्वाइंट सेक्टर में जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज़ हैं वो ओन करेंगी, मैनेज करेंगी इंडस्ट्रीज़ को। और कभी कभी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस टुगेदर मैनेज करते हैं। इसके साथ हम आते हैं अपने चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, कॉन्सेप्ट ऑफ हाईटेक इंडस्ट्रीज़। तो हाईटेक इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं उसमें इंटेंसिव रिसर्च और डेवलपमेंट के बाद का यूज़ करके, रिसर्च और डेवलपमेंट का यूज़ करके जो एडवांस्ड साइंटिफिक और इंजीनियरिंग कैरेक्टर वाले प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन होता है। एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज़ का यूज़ करके एडवांस प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन होता है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो हाईटेक इंडस्ट्रीज़ में इंटेंसिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट का यूज़ करके एडवांस प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन होता है। एडवांस टेक्नोलॉजी में आता है रोबोटिक्स, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल होता है, मेल्टिंग और रिफाइनिंग प्रोसेसेस का। दिस ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हाईटेक इंडस्ट्रीज़। उसके साथ साथ जो हाईटेक इंडस्ट्रीज़ होती है वो नीटली स्पेस्ड होती है, लो, मॉडर्न, डिस्पर्स्ड एंड स्टोरेज एरियाज मार्क द, जो उनका स्टोरेज एरिया होता है वो हाईटेक इंडस्ट्रियल लैंडस्केप की तरह होता है। हाईटेक इंडस्ट्रीज़ में कुछ टेक्नोपॉलीज़ भी होती हैं। टेक्नोपॉलीज़ हम उन हाईटेक इंडस्ट्रीज़ को कहते हैं जो कि रीजनली कंसंट्रेटेड होती हैं, सेल्फ सस्टेन्ड होती हैं और हाईली स्पेशलाइज्ड होती हैं। रीजनली कंसंट्रेटेड, सेल्फ सस्टेन्ड, हाईली स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रीज़ को हम टेक्नोपॉलीज़ कहते हैं। टेक्नोपॉलीज़ में सबसे मेजर दो एग्जांपल आते हैं। एक तो पहला सिलिकॉन वैली जो कि नियर सैन फ्रांसिस्को है, दूसरा सिलिकॉन फॉरेस्ट जो कि सिएटल के पास में है। जो मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं वर्ल्ड में वो आयरन एंड स्टील की हैं, ऑटोमोबाइल्स की हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की हैं और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं। ये मेजर जो है इंडस्ट्रीज़ हैं वर्ल्ड वाइड। ओके, विद ऑल दैट आवर चैप्टर has come to end. So keep shining, keep learning, all the very best.